हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। ठीक, देखिए आज ये यानी जो नीट हम कर रहे थे, ठीक, थोड़ा सा ऊपर हो जा भाई और आ जा तू यहाँ। ठीक है, लीजिए हमारे बाबू डिलीट कर देते हैं ये पूरा पोर्शन। ठीक, ये देखिए क्या दिया आप, जो हम सब लोग क्या कर रहे थे, नीट 2022 का हम जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूज कर रहे थे। ठीक, हम पहुंच चुके हैं किस पे, बायोमॉलिक्यूल पे। ठीक, यानी बायोमॉलिक्यूल जो भाई हमारा ऑर्गेनिज्म है उसे हम क्या केमिकल लेवल पे लिखेंगे। ठीक, चलिए इसमें हम जो एनसीईआरटी हम एग्जाम्पलर का आप हम सब लोग क्या कर रहे थे, एमसीक्यू यूज कर रहे थे, उसे आप देखेंगे। ठीक है, चलिए हम पहुंच जाते हैं आपके क्वेश्चन पे। ठीक, क्या कर रहे हो भाई तू? ठीक, चलिए ये आपका पहला है क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इतने करोड़ का। ठीक है, लो भाई क्या कर रहा है तू? ठीक, लीजिए हमारे बाबू, ये है आपका क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, लीजिए हमसे पूछा है, इट इज सेड टू बी, यानी सेड यानी एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डेट ऑफ इनिमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ क्रस्ट are similar or the sense of the all major element are present or both, वो दोनों में present है। then what would be of the difference between those group and choose the correct option of the among the following, यानी तुम्हें बताना है, इसमें सारी चीज़ें बताना है। ठीक, मतलब कौन सा लिविंग है, कौन सा यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा सत्य है। ठीक, चलिए पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर पहला, लिविंग ऑर्गेनिज्म है द मोर गोल्ड इन देम ऑफ द इनिमिनेटेड ऑब्जेक्ट। इनिमिनेटेड ऑब्जेक्ट ये आपका नहीं है। ठीक, गोल्ड यानी सोना थोड़ी ना, इतना ज़्यादा सोना नहीं है, कैसे मान सकते हैं। ठीक, लीजिए आप दूसरा ऑप्शन क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है द मोर वाटर द बॉडी देन ऑफ द इनिमिनेटेड। ये भी यानी क्या होता है, इनिमिनेटेड ये भी यानी हमारे बॉडी का कितना 60 यानी 60 से 70% क्या होता है, यानी बॉडी वेट का है वाटर, मगर उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म है द यानी क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड यानी कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर यूनिट मास ऑफ द इनिमिनेट ऑब्जेक्ट। हम बताओ यानी हाइड्रोकार्बन, हम बताओ हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो ये आपका ऑप्शन सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ से आप लॉक करिए, क्योंकि हमें मिलने वाला 3.5 करोड़ रुपए। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन आपका सत्य है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है मोर कैल्शियम देम ऑफ द इनिमिनेटेड यानी ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा बताओ यानी हमारी हड्डी मानते हैं कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, मगर क्या इतना ज़्यादा नहीं है। यानी हमारा क्या होता है, यानी लेवल पे देखा जाए, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे तो यानी कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक, चलिए हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से लाइए हम बड़ा कर देते हैं। ठीक, लो भाई दिखेगा ही नहीं है, कैसे मान लेते हैं। चलिए आप समझदार नहीं है, देखो करिए, मैनी एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर टू फ्री टू फॉर्म ऑफ द, यानी कुछ फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ कंपाउंड में फॉर्म पाए जाते हैं। ये तो सत्य है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें से ऐसा कौन सा जो पाया नहीं जाता, किसमें फाउंड इन लिविंग यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत नहीं पाया जाता। पहला ऑप्शन सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन हम सब लोगों के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन जाहिर सी बात सही था। मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी आयरन पाया जाता है, सोडियम, ये सारा चीज़ें पाया जाता है। ठीक, तो यानी ये आपका सिलिकॉन वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, चलिए हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन पे, यानी 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, 3 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है। तीसरा नंबर पूछा है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड आर द नेम, यानी सजेस्ट किया था, यानी है बोथ अमीनो ग्रुप एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात कीजिए तो अमीनो ग्रुप क्या होता है, जो आपका अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप में पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में पाया जाता है, ये तो सत्य है। इन एडिशन आर नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड हुज विच आर द फाउंड इन प्रोटीन इज कॉल्ड एज द यल, यानी क्या होता है, यल अमीनो एसिड होता है। फॉर दिस यूर ऑफ द गेस करिए आप कंपाउंड विद द सिंपल अमीनो एसिड आर यानी मेडअप, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिंपल अमीनो एसिड से मिलकर बना है। पहला हमारा ऑप्शन है फ्यूरमिक एसिड, यानी फॉर्मिक एसिड, और दूसरा है मेथेन, और तीसरा फिनाइल, और चौथा है ग्लिसरीन आपका यानी ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन आपका ये वाला ऑप्शन यानी तीसरे का आपका डी वाला ग्लाइसिन से मिलकर बना होता है। दोबारा हम बता देते हैं, ये ग्लाइसिन ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, चलिए हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर चौथा थोड़ा डिफरेंस है भैया। ठीक, चौथा नंबर यहाँ से आजा बाबू, तुझे दिखाना है और एग्जाम में पास कराना है। ठीक है, चलिए हम आते हैं किस पे,
आपका यानी ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन है। पूछा मनी ऑर्गेनिक, बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस नेगेटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं जैसे यानी एसिडिक एसिड वाइल ऑफ द अदर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, जैसे अमोनियम आयन, ये मान लेते हैं यानी कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं कि नहीं, होते हैं ना, तो यानी होते हैं। एन अमीनो एसिड अंडर द सर्टेन कंडीशन वुड बी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, मतलब कुछ अमीनो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं कुछ कंडीशन पे यानी कि निगेटिव चार्ज की भांत और यानी पॉजिटिव चार्ज दोनों की तरह बिहेव करते हैं साइमल्टेनियसली ऑफ द सेम मॉलिक्यूल सच एज, यानी मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड कॉल्ड एज, उसे हम क्या कहते हैं, उस अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म या निगेटिव चार्ज फॉर्म या आपका न्यूट्रल या आपका ज्यूटर आयन होता है। देखिए आप उन्हें हम क्या कर सकते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं, ठीक, ज्यूटर आयन बोलते हैं। ये आपका ज्यूटर आयन ऑप्शन आपका सही है, दोबारा बता देते ये ज्यूटर आयन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। चलिए हम चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 5वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, लो भाई इसे इरेज करो यार, ठीक। 5वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा, 5वां नंबर शुगर ऑफ द टेक्निकली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। शुगर को देखा जाए तो हमारा शुगर का कितना होता है, C6H12 होता है, 12 शहीद बन जाए यार, काहे बेइज्जती करा रहे हो तुम, O6 होता है, ठीक। यही होता है शुगर का फार्मूला, ठीक, ये ग्लूकोज का फार्मूला। अब इसी को हम क्या करेंगे, C कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, 12 22 11 यहाँ कर देते हैं, ये आपका शुगर का फार्मूला हो गया, ठीक। शुगर टेक्निकली का हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, रिफर टू द फैक्ट ऑफ द यानी फार्मूले ऑफ द ओनली ऑफ द, ये फार्मूला है, यहाँ पर एन लगा दीजिए, ठीक। अब इसी से यदि मल्टीप्लाई करके यदि 6 कार्बन यानी 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन, ग्लूकोज इज हेक्सोज होता है, तो हमारा क्या नहीं फ्रुक्टोज क्या हो सकता है, यानी अनदर ऑफ द यानी अनदर हेक्सोज, यानी हेक्सोज क्या होगा, फ्रुक्टोज होगा या यूथरोज होगा या आपका राइबोज होगा या आपका यानी राइबोलोज होगा या आपका राइबोज होगा, तो आपका यदि देखा जाए तो ये फ्रुक्टोज होगा, ठीक। ये आपका फ्रुक्टोज ऑप्शन ये आपका सत्य है, ठीक। चलिए हम 6वें नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन, चलिए ये 6ठा नंबर है, ठीक है, लो भाई 6ठा नंबर आ जा, ठीक। 6ठा नंबर क्या पूछा, व्हेन यू टेक अप द सेल आर टिश्यू पीस, यानी आप सेल लें या कोई टिश्यू पीस लें, यानी ग्राइंड करें एसिड इनटू ऑफ द मोर्टल ऑफ द यानी पेस्टल, यानी क्या होता है आप सीढ़ी लोड़ा पे क्या करें किसी सेल को पीस दें, तो स्मॉल पीस यानी क्या होता है स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं डिजॉल्व इन एसिड में डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, न्यूक्लिक एसिड आर द इनसॉल्युबल इन मिनरल एसिड, यानी बहुत सारे यानी ये सब चीज़ होते हैं मिनरल यानी जो इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, मिनरल एसिड में, मगर एंड गेट ऑफ द प्रिसिपिएट यानी नीचे बचा हुआ पदार्थ जो होता है एसिड सॉल्युबल कंपाउंड इंक्लूड ऑफ द अमीनो एसिड न्यूक्लियोसाइड स्मॉल शुगर ETC, ये सब क्या होते हैं फास्फेट ग्रुप कंटेन करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स जो अनदर एसिड में सॉल्युबल होते हैं मॉलिक्यूल, उसे हम क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन यानी आपका नाइट्रोजन बेस या आपका एडेनिन होता है या शुगर फास्फेट होता है यानी क्या होता है न्यूक्लियोसाइड होता है। अब हमसे पूछा है एसिड ऑफ द सॉल्युबल मॉलिक्यूल कहलाता है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल यदि क्या कहलाता है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, दोबारा देखते हैं, ठीक। सॉल्युबल मॉलिक्यूल आपका यहाँ से आपका न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक। तो न्यूक्लियोटाइड आपका ऑप्शन सत्य है, दोबारा हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे, आपका न्यूक्लियोटाइड ऑप्शन क्या कर रहा है भाई तू, ये आपका न्यूक्लियोटाइड ऑप्शन आपका सत्य है। चलिए हम 7वें नंबर को क्वेश्चन पे चौंकते हैं, 7वां नंबर थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं यहाँ से, हाँ सही है, ठीक। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, 7वां नंबर पूछा व्हेन वी यानी जब हम देखते हैं तो होमोजीनस ऑफ द एनी टिश्यू इन एन एसिड यानी सॉल्युबल पूल ऑफ द प्रेजेंट होता है उसमें, साइटोप्लाज्म में या आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या न्यूक्लियस में या आपका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें देखा जाए तो साइटोप्लाज्म में यानी सारा चीज़ें इंक्लूड होती है, यानी सॉल्युबल पूल देखा मतलब नहीं समझे यार, सेल है, सेल के अंदर ये लिक्विड वाला पार्ट होता है साइटोप्लाज्म में कहते हैं, इसी के अंदर सारा सेल ऑर्गेनेल होता है कि नहीं, तो ये तुमसे हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हमसे 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, मोस्ट अबंडेंट केमिकल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी, यानी हम सब लोगों में यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, यानी प्रोटीन पाया जाता है या वाटर पाया जाता है या शुगर पाया जाता है या न्यूक्लिक एसिड। आपको बता दें हमारे बॉडी वेट का लगभग 60 से 70% आपका क्या होता है वाटर होता है, तो वाटर है, तो वाटर आपका ऑप्शन सही है, वाटर पे आप मारिए, दोबारा हम आपको बता रहे हैं वाटर आपका ये ऑप्शन सही है, जो हमारे बॉडी वेट का 60 से 70% पाया जाता है, ठीक 70% पाया जाता है। चलिए हम 9वें नंबर पर क्वेश्चन पे चलते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, ओ भाई की गया तू, हाँ 9वां नंबर क्वेश्चन, ठीक 9वां नंबर है ना, 9वां नंबर है,
चलिए लाइए यहाँ से 9वां नंबर क्वेश्चन टू इरेज हो जा। चलिए होमोपॉलीमर हैज़ द ओनली वन टाइप ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यानी मोनोमर। जो आपके होमोपॉलीमर होते हैं एक यानी एक ही तरह के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जिसे मोनोमर बोलते हैं। रिलेटेड टू n नंबर ऑफ द टाइम यानी n नंबर ऑफ द टाइम होता है। ये हेट्रोपॉलीमर हैज मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर होता है। ठीक, प्रोटीन आर द हेट्रोपॉलीमर मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड वाइल, जबकि हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए और आरएनए और मेड अप ऑफ द 4 टाइप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होता है। यानी प्रोटीन किससे बना होगा? अब देखिए प्रोटीन किससे बना होगा, यानी हमारे अंदर कितने होते हैं, यानी 20 तरह के मोनोमर होते हैं, 20 टाइप ऑफ द मोनोमर। तो ये आपका ऑप्शन सही है। और यानी 40 ऑप्शन यानी 40 मोनोमर ये सही है। 3 टाइप होते हैं तो आपका 3 टाइप ये तो होता ही नहीं, ओनली 1 टाइप मोनोमर होते हैं ये, यानी 20 तरह के मोनोमर होते हैं। ठीक, तो आपका 9वां नंबर हो गया। 10वें नंबर पे हम चलते हैं। 10वां नंबर हमसे क्या पूछा, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है। ठीक, चलिए 10वां नंबर हमसे पूछ दिया है। 10वां नंबर हमसे कहा ये प्रोटीन परफॉर्म द मैनी फिजिकल यानी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ये तो सही है। फिजियो फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द यानी सम फंक्शन ऑफ द एंजाइम इन सम फंक्शन ऑफ द रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द सम ऑफ द प्रोटीन डिस्चार्ज करते हैं। ठीक, तो ये देखो यानी पहला हमारा ऑप्शन एंटीबायोटिक करते हैं। ठीक, आपका एंटीबायोटिक कहाँ, एंटीबायोटिक दूसरा आपका पिगमेंट यानी पिगमेंट कॉन्फर्मिंग कलर ऑफ द स्किन ये होता, और यानी पिगमेंट मेकिंग ऑफ द कलर ऑफ द फ्लावर। और ये बताओ ये सब एडिशन यानी प्रोटीन डिस्चार्ज होते हैं किससे? अब ये सब हमारे अंदर किससे तो यानी हार्मोनल लेवल पे होता है ना, तो हार्मोनल लेवल आपका सही है। ठीक, जैसे यहाँ से हमें यानी खाना पीना मतलब भूख हमें लगती है तो हमारा यानी हार्मोन यानी माइंड कहता है कि अभी तुम्हें खाना है। ठीक, सब यानी जैसे यानी लव की लड़की के देखते हो क्या होता है, हमारे अंदर हार्मोन सीक्रेट होता है तभी तो हम यानी उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो ये आपका हार्मोनल लेवल पे सारी चीज़ें होती है। ठीक, हार्मोनल लेवल पे। ठीक, चलिए अब हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। ग्लाइकोजन थोड़ा सा बड़ा करो यार। ठीक, देखो कर दिया। हाँ, ये पूछा ग्लाइकोजन इज ए होमोपॉलीमर मेड अप ऑफ यानी ग्लाइकोजन जो होमोपॉलीमर है क्या बन यानी किससे बना होता है, किससे बना होता है आपका, किससे बना होता है? रुकिए भाई, आपका 11 नंबर यहाँ। ठीक, आपका यानी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, ये तो सत्य है। ग्लैक्टोज से बनाता है, राइबोज से बनाता है, न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। बता दें आपको, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे अंदर लीवर जो ये लीवर के में क्या होता है यानी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज होता है, जो क्या होता है बहुत सारी यानी ग्लूकोज की यूनिट होती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, चलिए हम 12 नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर पर चलते हैं। चीना खचा रहा है यार कि नहीं। ठीक, 12 नंबर पर चलते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमसे पूछा 12 नंबर ऑफ द इन ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी यानी ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल पाया जाता है वुड बी किस में पाया जाता है? इक्वल टू नंबर ऑफ द ब्रांच एंड द +1 होता है। यानी ये उसका फार्मूला होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ से पहला हमारा ऑप्शन जो दिया इक्वल टू नंबर ऑफ द ब्रांच, जितने ब्रांच होते हैं उसमें 1 प्लस कर दीजिए, या ये आपका यही आपका फार्मूला आता है, जितने ब्रांच होते हैं उसमें 1 प्लस कर दिए, ये आपका सत्य है। मगर हम देखते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ द ब्रांच ऑफ द 0.1 होता है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। आपका यह 1 होता है, ये तो भी रॉन्ग हो गया। ठीक, या 2 और 1 ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द अंदर राइट साइड होता है, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। 12 नंबर। अब आते हैं किस पे हम बाबू? 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर क्या पूछा है? 13 नंबर हमसे पूछे कहाँ जा रहे हो यार तुम? 13 नंबर पूछा प्योर प्रोटीन शुड बी नॉर्मली हैव यानी प्योर प्रोटीन होता है क्या? उसमें 2 इंड होती है, तो ये आपका सही है। यानी 2 इंड होती है या 1 इंड होता है, तो ये आपका रॉन्ग है। यानी 3 इंड होता है, ये आपका रॉन्ग है। 9 इंड होता है, ये आपका रॉन्ग है। उसमें 2 इंड होती है, यानी प्योर प्रोटीन यानी नॉर्मली देखा जाए तो। ठीक, चलिए 14 नंबर पे क्वेश्चन पूछें, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। ठीक, ये पहले पढ़ लेते हैं, ऑप्शन लगता नीचे है, ऑप्शन आपका नीचे है। चलिए कोई ना, आपको पहले हम ये पढ़ के समझा देते हैं। ये देखिए क्या दिया हमसे पूछा, वो भाई की कर रहा है, देखो एंजाइम आर द बायोकैटालिस्ट, ये तो एकदम से सत्य है। दे कैटालाइज यानी बायोकेमिकल रिएक्शन यानी बायोकेमिकल रिएक्शन करती है, ये भी सही है। इन जनरली रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द यानी एनर्जी इन रिएक्शन यानी मैनी फिजियोकेमिकल ऐसा रिएक्शन जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस होता है, फिजियोकेमिकल कहलाता है। प्रोसेस और एंजाइम मेडिकेट करता है, फॉर एग्जांपल एंजाइम मेडिकेट द रिएक्शन आर द बिलो यानी टिक द रॉन्ग एंट्री, इसमें से तुम्हें रॉन्ग एंट्री यही तुम्हें इंटर करना। चलिए हम आते हैं किस पे? ऑप्शन पे। आपके ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ये आपके सामने है। ठीक है,
ऑप्शन आपके ये सामने, लो भाई इरेज करो तो देखो क्या दिया, डिजॉल्व इन कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, तो ये आपका सत्य है। ठीक, यानी पूछा, यानी नेक्स्ट हमसे ऑप्शन दिया यानी क्या होता है अंट यूनिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, ये हमारा रॉन्ग है। यानी हाइड्रोलाइज ऑफ यानी सुक्रोज, ये हमारा रॉन्ग है। फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, ये हमारा रॉन्ग है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, देखिए ये था आपका टोटल 14 क्वेश्चन किसका, बायोमॉलिक्यूल का। ठीक, बायोमॉलिक्यूल का आपका ये क्वेश्चन था। ठीक, ये जो एमसीईआरटी एग्जाम्पल है, यहाँ से देख के करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक, चलिए मिलते हैं आपको हम सेल डिवीजन इन साइकिल्स यानी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।